ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सुन्न सुबह में गाथा 16 पवन पानी पिया से। पवन जहाँ पानी जहाँ, क्या वहाँ सतावे प्यास। अनंत सुख संपन्न प्रभु घर घर फिरे उदास। संतों की वाणी अटपटी वाणी, पवन पानी दोनों पिया से। ऐसा कहें तो आश्चर्य लगता है कि नहीं, कि पानी में डूबा हुआ पानी मांगता है, उसे प्यास सताती है। ऐसा कोई कहे तो हंसेंगे। इसी तरह अनंत सुख का धारी, अनंत गुणों से संपन्न यह प्रभु भगवान आत्मा यदि घर घर उदास फिरे, भीख मांगता फिरे सुख के लिए, दूसरों के आगे हाथ पसारे, तो आश्चर्य लगेगा कि नहीं? पर कहाँ लग रहा है? सुनकर पढ़कर भी अभी बाहर ही भीख मांग रहे हैं, सुख बाहर ही ढूंढ रहे हैं, मैं मेरापना बाहर ही हो रहा है। अब पवन मिले जिसे पानी मिले, उसे कौन देवे पियास। उसे प्यास लगेगी क्या? इसलिए कहा चल विपुला चल पर वहाँ, पानी भी मिले व प्यास भी मिले। अचल ऐसे अपने स्वभाव में, यही तो शून्य स्वभाव है। यह वो प्यास है जो एक बार ही पानी पीकर अनंत तृप्ति का अनुभव चाहती है। ऐसा अमृत चाहिए। यह प्यास भीतर की है और इसे अपने ही झीर का पानी चाहिए, बाहर का पानी नहीं चाहिए और जरूरत भी नहीं है। यह प्यास भीतर की प्यास है, और ऐसी प्यास जिसे लग जाती है वो अनंत सुख, अनंत ज्ञान को, अनंत तृप्ति को सहज ही प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इसे वर्षा की भरी हुई झील का, तालाब का पानी नहीं चाहिए जो बाहर का है। यह प्यास जहाँ से उठी है वही पानी है। मूल में भूल हो गई। यह प्यास किसकी प्यास? सुख की, आनंद की, ज्ञान की। मृग तृष्णा बन गई। प्यास तो सही है, सुख चाहिए, हर जीव को सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ चाहिए। और कुछ चाहने के लिए बाहर और बाहर उस हिरन की तरह भटक रहा है कि दूर से पानी दिखे और वहां भागे, लेकिन पानी है नहीं। ऐसा ही जीव अनादि काल से बाहर 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 मृग तृष्णा में भटक रहा है। भीतर पानी लबालब भरा हुआ है और कह रहा है मैं प्यासा हूँ। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। स्वयं ज्ञान होते हुए अपनाता है धूल, ज्ञानामृत में राग की रोज मिलाता धूल। क्या कर रहा है? स्वयं ज्ञान का भंडार, आनंद का भंडार, धनी
और इस भूल में, मूल के भूल में अटका हुआ उस ज्ञानामृत में राग रूपी धूल को रोज मिला रहा है। अमृत में, ज्ञान रूपी अमृत में किसको मिला रहा है? पर द्रव्य को तो मिला रहा ही है, उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों को, मोह राग द्वेष के परिणामों को वास्तविक पर का तो कुछ कर नहीं सकता। स्वयं से भाव हो रहे उसका तो करता है, निश्चय से भी है, क्योंकि भाव तो जीव से ही होते हैं। विभाव रूप परिणमन ये भी आत्मा का एक स्वभाव है, वैभाविक दशा, वैभाविक शक्ति, क्योंकि स्व पर प्रकाशक है, पर भी जानने में आ रहा है। लेकिन मूल में भूल यह है कि पर द्रव्यों को पर भावों में मैं मेरापना कर लिया। ज्ञान में, जानने में आना और उसमें मैं मेरापना करना जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आगे की गाथा में कहते हैं 17-18 व्यंजन 52, वीर 52, अक्षर 52, 52 तोले पावरत्ती। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर है, 52 स्वर व्यंजन है, 52 वीर, ऐसी कहावत है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे के भाव में बताया 52 तोले पावरत्ती। यहाँ पावरत्ती कहीं भीड़ में खो गई, उसको तोलने वाला कोई नहीं मिल रहा है। 363 मत वाले कहते हैं कि चेतना का वजन पावरत्ती है। अब वो चाहते हैं कि इसका वजन कर दो, क्योंकि 52 तोले का वजन तो सभी कांटे करते हैं, पर पावरत्ती का वजन सराफा का कोई कांटा नहीं बता सकता। इसलिए हमारे संतों ने एक कांटा लगाया, धर्म कांटा, तोलने वाला कांटा, चुभने वाला नहीं, शल्य वाला नहीं। पूरे बाजार में, मार्केट में धर्म कांटा एक है, और वह कांटा संतों के पास है। ऐसे पाव कांटे का वजन जिन शासन में बहुत खूबी से बताया है। बावन तोले तो सब तोलते हैं, यहाँ धर्म कांटा जहाँ जड़ चेतन सब तुलते हैं, इसलिए तुल गया 52 तोला और पावरत्ती। अपने स्वरूप का निर्णय करना, अपने स्वभाव जड़ चेतन का भेद ज्ञान बता दिया, स्व को स्व, पर को पर सिद्ध कर दिया। इसलिए सूत्रों के अभिप्राय को समझना है जो सिद्धांत से संबंधित है। आत्मा को आत्मा का अर्थात स्वयं को स्वयं का स्वयं से स्वयं में निर्णय करना है, बाहर से कुछ कोई नहीं करा सकता। जब तक बाहर बाहर भटकना हो रहा है तब तक बाहर ही भटकेगा। यहाँ बात हो रही है स्वयं से स्वयं में खोजने की, और ऐसा सच्चा धर्म कांटा बताने वाले हमारे भावलिंगी संत मुनि कोल्हू कातर पावन देई, रस की वारे दोना ले, सीधो रस पाहुल को ढलई, मिल बिहड़े संसार, बहुरी मिले सो मुक्ति मिले। कहा ना, संतों की वाणी अटपटी होती है। आनंद गंजी एक संत हुए, आत्मज्ञानी,
परंतु उनकी भी भाषा जब देखें, उनकी 110 गाथाएं आती है। सिर्फ उनकी एक 24 तीर्थंकर की 24 ही और 110 गाथा, इतना ही साहित्य उपलब्ध है। उस 110 गाथा में ऐसे ही वाणी मिलती है, ऐसा लगता है कि संसार लोगों की बातें बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं पूर्व के जमाने की बात है, तो उसकी भाषा है। कोलू कातर पावन देई, रस की वारे दोना लेई, सीधो रस पाहुल को ढले, मिल बिहड़े संसार। अर्थात गुड़ बनाने के लिए जब घाने लगते थे, तब रस निकालने के लिए कोल्लू व कोल्लू चलाने के लिए कातर लगती थी। कातर अर्थात 2 बैल उल्टे चलते थे और उसके बीच में जो लंबी लकड़ी होती थी, डंडा होता था, जाड़ा 12-14 हाथ का, उसे कातर कहते हैं। इसलिए वह कोल्लू कातर पर पाँव नहीं दे सकते थे, और कोई राहगीर आकर उन कोल्लू को चलाता था, उस घाने के मालिक उन कातर घेरने वाले को रस पिलाते थे, और उसको जो नहीं घेरता था वो दोना लेके आके रस मांगता था, तो उसे मना कर दिया जाता था, तो दुखी हो जाता। इस अपेक्षा से यहाँ बताने का प्रयास किया है। और सीधो रस पाहुल को ढले, अर्थात पहल करने वाला पाहुल पुरुषार्थी को रस मांगना नहीं पड़ता। उसने कातर को घेरा, उसके बदले में मालिक से रस मिला और वो चला गया। अर्थात मिल बिहड़े संसार, बिछड़ गया और दोबारा वह घेरने वाला नहीं आया। फिर दूसरा आया जो घेर नहीं रहा था, तो उसने दोना मांगा, उसे नहीं मिला और दुखी हुआ, और पहले वाले ने रस पी लिया। और रस पीने की वजह से मुक्ति को प्राप्त हो गया। कौन सा? ज्ञानामृत रूपी रस। एक बार में जिसने समूह शरण में परमात्मा की वाणी को गटक लिया, अब दुखी कहाँ से हुए? जिसने अपनी आत्मा का अमृत रस ज्ञानामृत चख लिया, अब उसे संसार में सुख कहाँ से दिखे? सुख का सागर मेरे भीतर पड़ा हुआ, अब वो बाहर क्यों खोजेगा? क्यों दोना लेकर, कटोरा लेकर सुख के लिए बाहर भीख मांगेगा? इसलिए बहुरी मिले सो मुक्ति मिलई। जिसे ऐसा अमृत रस मिल गया, ज्ञानामृत का रस, उसे मुक्ति न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात कल्याण मार्ग में भी मात्र सच्चा पुरुषार्थ करने वाले को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच्चा जो इच्छो परमार्थ तो करो, सत्य पुरुषार्थ, मात्र पुरुषार्थ नहीं, एकमात्र आत्मलक्ष्य आत्मरमणता का, तो मुक्ति मिले बगैर न रहे। इसलिए कहा वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। कायरों को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कहा 4 है पुरुषार्थ, उनमें धर्म को पहले गिनो, अर्थ फिर है काम फिर, इस मोक्ष को अंतिम सुनो। मुक्ति जिनके लक्ष्य में, धर्मार्थ काम सफल वहाँ, पुरुषार्थ हीनों की कहीं भी होती कहो गणना कहाँ। यहाँ पुरुषार्थ हीनों की कोई गणना नहीं है।
तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको भी निश्चय से समझना। धर्म अर्थात वस्तु स्वभाव, अर्थ अर्थात प्रयोजनभूत, पैसा नहीं, काम अर्थात पुरुषार्थ। जो यथार्थ धर्म को समझ ले और उसमें प्रयोजनभूत उस धर्म का अमृत रूपी रस का पान करे, ऐसा काम करे, ऐसा पुरुषार्थ करे, उसका सेवन करे, तो मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी मुक्ति मिले बगैर ना रहे। ये हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। या बाहर अर्थ और काम की बात नहीं बता रहे हैं, निश्चय से समझना। श्रीमद जी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है अभ्यंतर अवलोकन में, वहां से पढ़ लेना। ऐसी बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें इन्हीं भावना के साथ। ओम नमः सिद्ध। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाओ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।